ऐसा लग रहा है इतना खूबसूरत स्वागत देखकर ऐसा नहीं कि कोई स्टार हमारे बीच में पहुंचा, ऐसा लग रहा है कोई छोटा बच्चा भी ननिहाल पहुंचा है, ऐसा प्यार दिया है आसिया में हमारे आशुतोष जी को। जोरदार तालियां। और यहाँ पे जितनी भी लीडरशिप टीम खड़ी है, ये मत सोचिए क्या यहाँ देखे, ये सब आप ही का प्रतिनिधित्व है। दोस्तों, आशुतोष जी अब हमारे बीच में शामिल होने जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। एक बड़ी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, उनका प्यार, उनको अपना प्यार प्रकट कीजिए, आशीर्वाद प्रकट कीजिए। आशुतोष जी बहुत बहुत स्वागत। और मैं आपको बताना चाहूँ सर, मैं जब होमवर्क कर रहा था अबाउट आसिया में, अबाउट यू सर, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपना नाम, अपना काम और अपना काम खुद चुनते हैं। पहले तो हमारे आरसीएम वाले जिंदगी की रात खुद चुनते हैं। दूसरे हैं हमारे आशुतोष राणा जी, इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना नामकरण स्वयं खुद किया है। जोरदार तालियां। और ये नामकरण कैसे किया? किसी पिक्चर विक्चर को देख के नहीं, किसी मंत्र को सुन के। मुझे माफ करना अगर मैं गलत मंत्र बोल दूं। ओम आशुतोषाय नमः, ऐसे। और राणा कहाँ से आया? राणा नाम इनको उनकी माता जी ने दिया, क्योंकि उनके पूजनीय पिताजी का नाम है राम नारायण। सर एक बड़ी जोरदार तालियां। सो ये वो लोग होते हैं जो किरदार लेके पैदा होते हैं। हमारे जैसे तो लोग पूरी जिंदगी के किरदार पैदा करते हैं। जी, एक बड़ी जोरदार तालियों के साथ आरसीएम परिवार वालों, बहुत बहुत स्वागत हमारे मेहमान का। सर मैं आपको बता दूं सर, डॉक्टर जैसे ऐसा लग रहा था इतना प्यार आपको मिल रहा है जैसे छोटा बच्चा अपनी तो सब आपका मिसका के परमानेंट हो गया सर। तो एक जोरदार तालियां प्लीज हमारे मेहमान के लिए। So, आशुतोष जी, अब हम आपको अपने रास्ते की जर्नी के साथ जोड़ना चाहेंगे। आपको भी बताना चाहेंगे आपके लोगों के बीच में बैठे उनका सफर कैसा है। मुझे लगता है कि आज हम क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे ये सब कुछ करें। सो वो बताने के लिए हमारे पास से कुछ है स्क्रीन पर दिखाने के लिए। समझ सकते हैं साल 2000 लेकिन और वही आधारित कार्य के माध्यम से रिवाज से शुरू हुआ एक सफर आज देश के ये कहानी का समृद्धि की जहाँ संभावनाओं में आधार मिला है सपने ये कहानी में सामने चाहे वो गांव का एक किसान हो या किसी महानगर का कार्यरत व्यापार, अपने सपने को प्राप्त करना सकते हैं या अपने भविष्य को सोचकर आसिया में आसिया को एक बात सिर्फ एक
को स्वस्थ बनाए। इस अभियान की हम एक स्वस्थ जीवन शैली का ये स्वास्थ्य जिसका लाभ और समाप्ति कोई उपाय असर नहीं पड़ रहा था। ऊपर से 5 सालों से मेरी गर्भाशय की गंभीर समस्या बिल्कुल ठीक चुकी थी। तभी मुझे आश्रम का जीवन शैली के सही सहारा मिला। आज मैं बीमारी से मुक्ति नहीं बल्कि मैं अपना बिगड़ गई थी। पहले मेरा लिविंग बहुत ही कम था। थोड़ा सा भी काम करने से कम जाता था। तो जब से मैंने मुल्क से छोड़ना लेना स्टार्ट किया तब से मेरा लिविंग समय हो गया। आज मैं स्वस्थ भी हूँ और आत्मनिर्भर भी हूँ। सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज मेरा हस्बैंड मेरे साथ आज के मेडिकल में काम कर रहा है। मैं आगे दुकान पर ब्रांड में गया था और फिर मैंने अपना कारोबार शुरू किया। कोविड में हमारा पुराना बिजनेस ठप हो गया और मुझे डायबिटीज भी 240 हो गया। फिर हमने आरसीएम से जोड़कर गामा विदाउट अमृत संयम रख लिया। आज हमारा डायबिटीज कंट्रोल में है और सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीएम में मुझे आर्थिक सहायता को भी साथ में मेरे सेहत हो जाता है। आरसीएम में सरकार का सम्मान की तरफ से जो सहायता जो एक साधारण कभी 3,000 4,000 मैंने कमाने के लिए सिलाई करती थी। आज मेरे टीम में 4,000 से ज्यादा साथी हैं और उनमें डॉक्टर थे, इंजीनियर थे और ज्यादा बन गई थे और अंत में मैंने वीजा कार्ड भी खरीद ली है। मैंने कोई साल ओमेन हाउसिंग कैंप में वीजा कार्ड महिलाओं में जानकारी सिलाई है। आरसीएम ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह रूपांतरित कर दिया है। जय आरसीएम। आरसीएम का साथ ये व्यवसाय एक जिसमें जन जन और सेवा का भाव दिखाया जाता है। आरसीएम जहाँ मूल्य आधारित और साथी को समग्र सफलता की आरसीएम गुरुकुल से जुड़ने के बाद मेरे जीवन की दिशा बदल गई। ईमानदारी सकारात्मक सोच में मेरे हर परिस्थिति में जुड़ना और प्रेम और सेवा भाव में मेरे रिश्तों और समाज में एक नई पहचान। आज मैं अपने परिवार और समाज के लिए एक बेहतर देश बन रहा हूँ। यही एक सबसे बड़ी उपलब्धि। आरसीएम को देखते मैं पहले से सोचा था कि मैं बाबर जैसी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ
ये काम जहाँ पे लोग इंसान कमाता नहीं बल्कि सत्य, सेवा और अपने काम को विरासत के रूप में अपनी अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र करवाते हैं। पहले मेरी पहचान एक किसान तक थी, आरसीएम ने मुझे संस्कार और नया दृष्टिकोण दिया। आज मैं मेरे गांव और समाज में प्रेरणा का प्रतीक हूँ। लोग कहते हैं कान्जी भाई सिर्फ परिवार का सहारा नहीं बल्कि पूरे समाज का सहारा है। जब व्यापार के साथ सेवा और मूल्य भी मकसद बनते हैं तभी असली रूपांतरण होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आरसीएम ने सेवा को एक आंदोलन का रूप दिया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्ष वृद्धि अभियान के माध्यम से अब तक 3 लाख से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रोजेक्ट के तहत 20,000 से अधिक बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है। जीवन दान की भावना से प्रेरित होकर 30,000 से अधिक साथी रक्तदाता संगठन का हिस्सा बन चुके हैं। स्वस्थ समाज की ओर कदम उठाते हुए 1 लाख से अधिक लोगों ने व्यसन मुक्ति का संकल्प लिया है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में 2 लाख से ज्यादा किशोरियों और महिलाओं को हाइजीन की शिक्षा दी गई है। क्योंकि हमारा मानना है सेवा कोई अलग गतिविधि नहीं बल्कि हर साथी के भीतर जलता हुआ दीपक है और जब ये दीपक जलता है तो उसके प्रकाश से सिर्फ एक व्यक्ति नहीं पूरी दुनिया आलोकित होती है। 28 जून को हमारे पास में आरसीएम के ब्लड हेल्पलाइन पे कॉल आया। उन्होंने बोला कि सर एक व्यक्ति को ओ पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है सर। हमने 13 मिनट के अंतराल में उनके पास में हॉस्पिटल में गए और हमने ब्लड डोनेट कर दिए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं साथियों कि आपने कपड़े का दान देते हैं, पैसे का दान देते हैं, खाने का दान देते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा अगर दान है वो रक्तदान है साथियों, वो रक्तदान है। मैं सभी के लिए दोस्तों ऐसा जहाँ सब जहाँ स्वास्थ्य और समृद्धि से भरपूर समाज जहाँ का हर जगह आपका विश्वास हो, आपकी सम्मान से जहाँ की समाज का आप समय सेवा स्वास्थ्य और विश्वास हम सब रूपांतरण की शुरुआत जब रूपांतरण की आवाज को नए भारत के निर्माण के सपने के एक बार सब साथ में बोलेंगे जय आरसीएम, जय आरसीएम। एक कहानी जिसका नाम आरसीएम, उसको जीने वाले करोड़ों अनगिनत लोग और उनकी आगे अनगिनत कहानियां और 3 मिशन सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार। अब जिनको मैं स्टेज पे बुलाने वाला हूँ, आपकी तालियां, हाथों से जोरदार तालियां और खड़े होके आपके मुख से वो सब निकलने चाहिए जब तक वो स्टेज पे पहुंचते हैं। जोरदार तालियों के साथ और जय आरसीएम का नारा लगाते हुए एक बड़ी जोरदार तालियां और स्वागत कीजिए उस शख्स का जिसने ये सपना देखा और आप सबने उस सपने को साकार करने में अपनी जी जान खून पसीना लगा दिया। Let's welcome people for Jaya और
जय आरसीएम, जय आरसीएम। जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल बनाया। ये मेरी ताकत नहीं है, ये हम सबकी ताकत है। रूपांतरण यात्रा ये क्या है? यात्रा होती है, यात्रा होती है, वो यात्रा होती है। रूपांतरण क्या है? साथियों, ये जो मौका मिला है, ये सारे लोगों ऊपर से मिलते हैं। रूपांतरण यात्रा एक बहुत बड़ा अवसर है। इस बात का हमें अपने भीतर में रूपांतरित करना है। बात चीजों की बातें नहीं करता। हमारे जो स्वार्थ है, इन सबको हटाकर प्रेम से हमें परिपूर्ण होता है। यानी स्वार्थ को प्रेम में रूपांतरित करना है। सेवा, स्वास्थ्य और सुरक्षा इन सबका बीच प्रेम होता है। इंसान इस धरती पर जीते जीते प्रेम को भूल गया और स्वार्थ में डूब गया। जब स्वार्थ में डूबता है तो वो कुछ गलत ही करता है और इसीलिए धरती में जीने लायक माहौल नहीं बनता। इंसान इंसान को परेशान कर रहा है, नफरतें बढ़ गई, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, धोखे बढ़ गए। ये कारण है, इस कारण को निकलना और फिर नया भारत बनना। बहुत सारे बोलते नया भारत करते, कई लोग बहुत चार सुनते उनको लगता है कि हिंदू भारत क्या है, हम सब बहुत नया भारत नया भारत का मतलब एक ऐसे समाज की स्थापना जहाँ आपस में प्रेम और बात करना। हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, एक दूसरे का सम्मान करे, ना जात पात की दूरी है, ना सीमा की मजबूरी है, कोई विदा न कर पाए। सब भारतवासी पैदा हुए, मजबूर हुए, महान बने, भारत माँ के इंसान बने, पूर्ण हो ये सब जैसा मेरा हसीन किया। मेरे प्यारे साथी, ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, ये कोई नशे का विषय नहीं है, ये बदलाव है। हमें इस देश में ऐसा एक वातावरण क्रिएट करना है कि सब लोग आपस में इतने खिल जाए, प्रेम से भर गए, सेवा से भर गए, सहयोग से भर गए। छोटा मोटा काम नहीं है, और ये शुरुआत हमें खुद से करनी है और फिर धीरे धीरे समाज में बदलाव लाना है। ये आप सबके दम पर ये बात बोलूंगा, मेरे कहने की हिम्मत नहीं, मैं सब कुछ बोल सकती हूँ। तो पूरा बोलूंगा तो मुझे बोलने का बहुत है, लेकिन हमें ऊपर वाले की कृपा से जैसा संगठन आया है, जहाँ हम ये बात नहीं सकते। साथियों, जब बदलाव करना होता है तो बदलाव करने वाले लोग इसको पाने नहीं चाहते, उनको कोई सिद्धता नहीं होता है, हमें पाते हैं पूरी तरह से पाते हैं और बदलाव करने के वक्त भी लगता है, बदलाव भी लेना पड़ता है, हिम्मत को भी लड़ना पड़ता है। मेरे जीवन का बहुत अच्छा अनुभव मैंने हासिल किया है परमात्मा की कृपा से। जो बात और रहस्य आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ, बहुत एक रहस्य शायद इस मंच का उत्सव के खेल में बात ऐसे लोगों के कहने वाली बात होती है, मैं जरूर शेयर करता हूँ कि
ये जो मौका है ये अंतर यात्रा का अवसर है। सो देने की यात्रा का सफर हिंदुस्तान के बड़े बड़े तरीके से करें सबसे नहीं करते हैं बदलाव की आवाज हिंदुस्तान बोलेगा कि आपसे क्या आपसे के माध्यम से कर सकते हैं तो ऐसे मान सकते हैं मेरे जीवन में देखा किसी कार्य को अगर आप अपने दिल में उतार लो अच्छी तरह से ईमानदारी से तो बाद में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है वो पैसे सारी ले सकते परंतु उसमें कुछ शर्तें ऐसा हर किसी के साथ करना नहीं होता वो काम ऐसा होगा जो ऊपर वाले को पसंद है कोई बोलेंगे मुझे बहुत पैसा कमाना है तो शायद ऊपर वाले को पसंद उसके मतलब की बात अगर हम ये बोलेंगे कि भारत का एक कौन वाले भारत का ऐसा ऊपर वाले जरूर पसंद है तो पहली शर्त है कि आपको काम ऐसा करना है ऊपर वाले को पसंद है दूसरी शर्त होती है इस सोच में पवित्रता होगी हमको आपको बड़ा आदत होगी बोलते भी चला और अंदर से बोलते तो चले तो दुनिया में चल सकता है ये आपको बेवकूफ बना सकता हूँ आप मुझे बना सकते हैं ऊपर वाले को हम बेवकूफ आपकी सोच सीमा होनी चाहिए और वैसे ही आपको जीना है अब ऊपर वाला आपके साथ तीसरी बात है जो हमारे किसी चीज को आप सीखते से चाहें तो पूरी कामयाब उसको पूरा करने में मदद करता है तो आपको कभी से नहीं मुड़ के देखना कि क्या करें इतना टाइम हो गया है तो मेरे को कभी नहीं देखना अपने लक्ष्य पर डट जाओ आज नहीं कल होगा कल नहीं होगा मैं नहीं करूँगा मेरी आने वाली पीढ़ी करेगी वो नहीं करेगी उनकी आने वाली पीढ़ी करेगी लेकिन एक ऐसा जो कार्य है ये धरती पर बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों हम जीते सदियों से पता नहीं इस माहौल में जिए कि हम नफरत करने वाले बंदे और आरसीएम कोई प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है आरसीएम कोई व्यापार नहीं है आरसीएम पैसे कमाने का जरूरत नहीं है आरसीएम है प्रेम संसार जीने का अपना आप आरसीएम के लोगों से मिलोगे तो आपको नजर आएगा कि इसके बाद मेरी जो की शुरुआत है लेकिन आरसीएम का मतलब है कि मेरे भारत का दिमाग एक प्रेम संसार है बातों में बताऊंगी काम को आपको ऐसा खेलने से ईश्वर को पसंद है दूसरी बात है कि ईमानदारी पवित्रता होनी चाहिए आपको उस खेल में तीसरी बात है आपका जीवन जिसको बोलो शिक्षक बोलो जिसको नहीं बोलो आपका मतलब बोलते हैं मुझे इसको हो गया है मुझे इसका ये हो गया आपका जीवन इसको बोलना चाहिए कि मेरा जीवन सब इसके लिए मेरा मैं तो व्यक्तिगत जीवन में मेरी कोई जीवन की और इच्छा है मेरे जीवन में सिर्फ एक मात्र इच्छा है कि मैं जब तक जीऊंगा मेरा बहुत इस बुद्धि से उसी बच्चों से परेशान इतना बड़ा काम हाथ में करिए वक्त भी लगेगा चैलेंज करेंगे नुकसान नहीं करते हैं मैंने जीवन में बहुत देखा चैलेंज में ऊपर उठाते हैं वो हमें मजबूत बनाते हैं हमें उन चीज़ों को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं उन चीज़ों को सामान्य करता है सोचते नहीं हम बहुत नॉर्मल तरीके से चलते रहते हैं लेकिन जब चुनौती आती है तो हम ऐसे विकल्पों पर सोचते हैं जो हमें पहले सोचा है जैसे कि आरसीएम में आप देख रहे हैं आरसीएम में कभी हम बाहर नहीं आए हम अपने परिवार में आयोजन करते हैं हमें लगा कि बाहर आना पड़ेगा तो देश को जरूर बताना है कि जब इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ये अलग क्यों है इस दुनिया को पता होना चाहिए आरसीएम क्या है तो साथ ही आप समझ लेंगे
कि रूपांतरण यात्रा जो मेरी बात कर रही हूँ इसका एक नतीजा है। और मुझे पहले 4 बातों बताई मैं बताऊँ इसका कारण बोलता हूँ कि मेरी व्यवस्था में अगर आप किसी अच्छी चीज को दिल से चाहे तो व्यवस्था ही सारी ऊपर वाला करता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। और मैंने जो इस बात का साथ साथ गया हूँ आज से वो हो रहा है, जो आज से में हुआ है और जो आगे होने वाला है, क्या इसमें मेरी कोई नहीं सोच रही, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, बोलना तो नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन सब ऊपर वाला, सब कुछ ऊपर वाला है। बस सुबह उठते हैं एक विचार कहाँ से आता है देता है और अपना काम से नहीं होता है कि एक विचार आया इसको होता है ये सब ऊपर वाले के विचार की जरूरत ना पड़े। ऐसे विचार आते रहते, ऐसे व्यवस्थाएं होती रहती। आज हमारे देश में ऐसे देश में यात्रा का आना है, लेकिन जैसे कहीं और आते, लेकिन उनका आने का उसकी व्यवस्था है, वो मेरी व्यवस्था है, लोगों की व्यवस्था, ये सत्य की व्यवस्था है। इसमें देखा कि लोग अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो किसी ऐसे इंसान को वहाँ भेजो जो उस विचार से मिलता है, जो हमारे अभियान में कुछ और ताकत प्रदान करेंगे, क्योंकि उनका जीवन अपने आप में आदर्श है। उदाहरण वो एक बहुत ही आदर्श पुरुष है, लेकिन अभिनेता है वाला बात है, लेकिन आप करेंगे, आप चेक करें, शुरू करें, आप देखें कोई बहुत दिव्य पुरुष है। तो ऊपर वाले ने देखा कि किसी दिव्य पुरुष को भेजे ताकि इस आश्चर्य में व्यक्त करा कि नए भारत का निर्माण का सपना जो बहुत जल्दी आश्चर्य पहुंचाना है, उसके लिए यही सही पाना है, यही सही पाना है। तो आप बस सौभाग्य समझता हूँ कि हमें कभी-कभी क्या होता है कि ज्ञान की विपत्ति चलता है ताकि वो इधर-उधर है तो कुछ उसके लोग कमजोर पड़ जाते हैं, तो बोले जाते हैं तो उसको होना चाहिए। राष्ट्रीय से आज हमारा जो एक दीपक है राष्ट्रीय का, इसकी लोगों को अच्छा करने के लिए तो क्या उसको भी बहुत जोरदार करना चाहिए। और हमारे जो साथी, हमारा जो परिवार है, आप अगर इनको जानेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। इनको आप दोनों में खड़े हो गए, ये सारे के सारे जवाब से कहिए, जवाब से भेजना, फिर दो 2000 किलोमीटर चलते हैं, 2000 किलोमीटर चलते हैं, जो कहो वो तैयार है, अपने समर्थ करो, बहुत बड़ी सीमा परिवार साथी रिश्तेदार ऐसे में तो हम लोग चलेंगे। आप आदेश देंगे, कुछ आदेश देंगे, कुछ कमिटमेंट लेंगे, हम पूरा करेंगे। क्यों भैया साथियों, तो साथी रूपांतर यात्रा बहुत मामूली चीज नहीं, ये घटना वापस होने वाली नहीं है। आप 40 साल हो पहले क्योंकि वो ऊपर वाला इशारा नहीं देगा, मुझे इशारा नहीं करता, मुझे ऊपर वाला इशारा दे रहा है कि इस रूपांतर यात्रा के माध्यम से पूरे देश में ताकत पूरा ढिला देना है। और हिलने का मतलब और नहीं है, हम सबको अपने भीतर पूरी तरह से परिवर्तन कर लेना। स्वार्थ जब से जरा भी स्वार्थ नहीं है, जरा भी कोई इच्छा सब कुछ छोड़ दो, एक इच्छा अपने दिल में बसा लो कि हम इस धरती पर एक ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ होगा सिर्फ ये है बदलाव की यात्रा, दिखाई की यात्रा। हमें अपने आप से शुरू करना है और आप सोचेंगे कि हमारी कैसे करता है। साथियों, ऐसे का कष्ट इसलिए
नहीं उठा रहे हैं क्योंकि अगर प्रेम करना सीख लेते तो पैसा तो क्योंकि प्रेम हमें कर्म कराता है, प्रेम हमें मदद करना सिखाता है, प्रेम हमें जागरूक बनाता है, हमसे मेहनत करवाता है, हमारा आलस्य को खत्म करता है। प्रेम में बड़ी ताकत है। प्रेम करने वाला इंसान 1,00,000 इंसान के बराबर काम कर सकता है। पैसे की चिंता छोड़ दो, प्रेम की बातें होना शुरू हो गई। और वो सभी से जानना चाहूँगा कि साथियों धीरे धीरे स्थितियाँ सोचने को मजबूर कर रही, समाज की स्थिति के कारण बहुत बड़ा बदलाव की आवश्यकता है, बहुत जरूरी बदलाव है। नहीं तो भुगतना नहीं। आप सोचें कि क्या जरूरत है, क्यों करें, किसी को क्यों करें, इसको नहीं करें। आपको सबको लोगों से काम करता है, सबको है वाले को जानते हैं लोगों से ही परेशानी जरूरत पड़ती है, इसे सही तरीके से भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि प्रेम खत्म हो गया, पैसा हाल हो गया। हम पैसे की बातें करते हैं, पैसे की प्लानिंग करते हैं, पैसे को सम्मान देते हैं। कोई बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उसको सम्मान देना शुरू करो, पैसे को छूटो। ऐसी भी बातें कर करके हमने पैसे को उठा लिया। क्या हम प्रेम की बातें कर करके प्रेम को फल नहीं खा सकते? बिल्कुल नहीं खा सकते। और ये बहुत बड़ा बदलाव करना है, मानना पड़ेगा, किसी भी कीमत पे करना चाहिए। ये सबके लिए बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है कि हमारी आदतें हैं इतनी हमारे विचार इतने सिकुड़ हो चुके हैं, हम पैसे को इतना ऊपर उठा दिया है, इतना ऊपर बिठा दिया है कि बस उसकी हमारे सारे विचार घूमते रहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये पैसे का दुश्मन नहीं मैं बता रहा हूँ, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, यहाँ तक रखता है ठीक है। ऊपर पैसा दे दिया और पाप की दुनिया हो गई, नफरत की दुनिया हो गई, धोखे की दुनिया हो गई, तकलीफों की दुनिया हो गई। तो ये समस्या है कि हम चेतना को सो गए, चेतना हमारी सो गई, पूरे देश की सोची है। तो बहुत बड़ा बदलाव करना है, बिल्कुल रिफॉर्म के लिए आता है, इसीलिए नाम रखा गया है, इसीलिए आवाज को बुलंद किया गया है। और आप सबको आज से बहुत सारे गीत तैयार किया, हर हफ्ते एक संगीत है, सेवा स्वास्थ्य संस्कार और संगीत एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम हर चीज को शुरुआत करते हैं, उसको मजबूत भी बनाते हैं। चाहे आरती करनी हो, चाहे कीर्तन करना हो, चाहे शक्ति गाड़ी करनी हो, डांस शुरू करना हो, हम संगीत के माध्यम से करते हैं। तो ये कहूँगा हम सब दिल से गीत को सुने और गीत के रूपये में सुने, इस भाव को अपनी रूह में भीतर देने देते। क्या आप सभी तैयार हैं? आगे वाले हमारे मेहमान तैयार हैं या कोई दिक्कत है? नहीं सुनेंगे, हम कुछ नहीं, उनका आसन नहीं करना, उनका आसन से नहीं, आसन से लेना देना नहीं है, लेकिन अच्छे समाज में तो डाले थे। तो हम सब मिलकर वो गीत सुनेंगे, अपनी जीवन में उतरने देंगे। पहला रोशनी बन जाओ, वो हम सब साथी मिलकर बहुत प्यारी सी सुनेंगे, दिल में उतरने देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बस क्या नहीं हूँ जो विचार करवाने मुझे दिए उन सब साथियों की तरफ से पूरा क्या हम अपने स्वार्थों को पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार हैं? केवल एक ही भाव, एक ही भाव और वो भाव प्रेम का और इस रूपांतरण यात्रा के माध्यम से और वैसे भी हम अपने ज्ञान से संस्कार से ऐसा अपने आप को रूपांतरित करें कि पूरी दुनिया को हम हासिल कर सकें। मैं इसी उम्मीद के साथ इसी आशा के साथ अभी आने को हासिल हो रहा हूँ। बहुत बड़ा और उनका ज्ञान दे सकता है। बड़ी जोरदार तालियां बजाने के सभी। और अब समय में मंच में उनको बुलाने का जो एक आदमी कई सारे रोल्स संभालते हैं, कई सारे रोल्स निभाते हैं। मुकेश जी आरसीएम परिवार के सदस्य हैं और हमारे आदरणीय पीसी सर की जो आपने किताब देखी, जीवनी देखी, उसके लेखक भी हैं। तो पहले तो उस बात पे जोरदार तालियां होनी चाहिए कि इनकी कहानी के कलमकार जो है इनके लिए जोरदार तालियां, लेकिन मुकेश के लिए जोरदार तालियां। और वो हमारे आरसीएम परिवार के HR खुद भी हैं। तो मैं चाहूंगा मुकेश जी स्टेज पे पहुंचे और उनके कलम के साथ जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए ये वो हीरो है जो सामने कम आते हैं बट इनका योगदान, इनकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होती है। जी इनका सॉन्ग और आज मैं आरसीएम के विचार और सोच का प्रतिनिधित्व करते हुए आशुतोष राणा जी के साथ इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं चाहूंगा सभी हाथ ऊपर उठे और तालियां बजाएं। जिनका हम इंतजार कर रहे थे, अब समय आ गया उनसे बात करने का। जी प्लीज सर, वी वुड लाइक टू हैव यू ऑन द स्टेज सर। आज मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी की दुनिया है कि जैसा कि आरसीएम परिवार हमारा भावनाओं
पूरा परिवार है और उन भावनाओं को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस जिम्मेदारी को पूर्णता निभाऊं और आपसे वो जान पाऊं जो जान के लिए सब अपने जीवन में बदलाव सब कैसा लगा आपको हमारे परिवार से? सबसे पहले विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति और विचारों से भरे हुए व्यक्ति बहुत अनस्थित तो इस अच्छे के लिए और आपके इन शुभ विचारों को आपका देखिए अगर हम देखें तो हम तस्वीरों के परिवार को इकट्ठा नहीं कर पाते लेकिन कमाल की जैसे रखते हुए परिवार को मुखिया होता है यहाँ पर ये सचमुच में परमात्मा की अद्भुत कृपा है कि उन्होंने आपके अंदर आपकी व्यक्ति में चरित्र में आपके चिंतन को स्थापित किया और उसे कार्य रूप में परिणत करने की क्षमता उन्होंने आपके अंदर प्रदान की और आप निकल पड़े उन तमाम पिछड़े हुए परिवारों को जो कभी आए अब आपको ढूंढने के और आज आप देखिए कि पूरे देश में 20 लाख परिवार जो यहाँ पर इकट्ठे हैं जो कि आरसीएम के अंतर्गत आते हैं आपका जो है तो लेकिन मार्केटिंग की जगह में इसको कंट्रोल माइंड की जो आपके अंदर बात आई कि मतलब उसको ये कहा जाता है आपने जो बात करी आप विश्वास कीजिए मेरा भी अपना नहीं मानना है लक्ष्मी के 3 प्रकार होते हैं नीति से जो आती है वो लक्ष्मी के आती है एक और बात करते हैं नीति से भी लक्ष्मी आती ही नहीं आता लेकिन जो नीति से लक्ष्मी होती है वो अलक्ष्मी या कुलक्ष्मी कहते हैं लेकिन एक तीसरा मार्ग है कि जो नीति से जो लक्ष्मी आती है वो महालक्ष्मी कहलाती है। तो आप इस तीसरे मार्ग पर चलने वाले यात्री जो लक्ष्मी या लक्ष्मी के उपासक नहीं आप महालक्ष्मी के उपासक हैं और मेरा अपना ये मानना है कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी उनका स्वभाव चलता होता है ये हाथ बदलती रहती है कभी इस हाथ में आती है कभी इस हाथ में चली जाती है हमें लगता है कि हम बदल रहे हैं मगर माफ कीजिएगा उनका स्वभाव इतना चंचल है कि ये बदलती है और हमको ये महसूस होता है कि शायद हमने हाथ बदला है लेकिन जो महालक्ष्मी होती है उनका स्वभाव अचला होता है वो जिस जगह एक स्थान पर बैठ जाते हैं फिर वो वहां से हिलती नहीं इसका कारण क्या है क्योंकि महालक्ष्मी जी की शर्त होती है कि जो मेरी बहन सरस्वती से प्रेम करेगा उसका आदर करेगा मैं सिर्फ उसी के घर पर अपना स्थायी डेरा करूंगी तो महालक्ष्मी के लिए सरस्वती और सरस्वती क्या कहती है सरस्वती वही कहती है जो अभी लोग चीजें बोल रहे थे कि प्रीति की जो बात है तो वो दूर खड़े हुए व्यक्ति को पास लाने का काम करती है शिक्षा करती क्या शिक्षा जो करती है वो ये करती है कि दूर खड़े हुए व्यक्ति को पास लेकर जो आ जाए अगर ये अवस्था है किसी शिक्षा करिए मानिए और यदि पास खड़ा हुआ व्यक्ति आपसे दूर चला जाए तो आप माफ कीजिएगा हो सकता है कि आपके पास डिग्री ना हो लेकिन आप शिक्षक नहीं साक्षर व्यक्ति की जरूरत है तो लिटरेसी लिटरेट होना और एजुकेटेड होना दो अलग अलग चीजें हैं और मुझे ये जानकर बड़ा सुख मिला आनंद मिला कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो शिक्षा के ऊपर है कि आप दूर खड़े हुए व्यक्ति को पास लेके आना चाहते हैं ना कि धन की वजह से उसको लक्ष्मी को क्या कहते हैं गलत थोड़ी तो आती है तो धन का निशान धन का मतलब क्या होता है जब अपन गलत में लगाते हैं गलत के साथ धन का है मतलब प्लस तो जो जोड़ने का काम करे वही संपत्ति धन
जो जोड़ने का काम करे वो संपत्ति कभी में नहीं आती है, इसलिए उसका जो साइन भी है जोड़ने का, अगर आप देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में से मध्य में से लोगों को लगता है काट रहे होते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना होता है कि सेपरेट नहीं कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अपना अस्तित्व शेयर कर रहे होते हैं, तब कहीं जाके वो धन की स्थिति बनती है। तो मैं बहुत आनंदित हूँ। दूसरी चीज एक और चीज का विचार, आपका भाषण जो चल रहा था तो बहुत सारे विचार पर विचार खड़े होते हैं, स्वास्थ्य कितना बड़ा सकता है, वो बुरे आदमी हाथ में पड़ गया इसलिए वो बुरा हो गया। स्वार्थ को अगर हम संधि विच्छेद करके देखें तो स्वार्थ अर्थ, तब स्वार्थ मतलब वह जो परम अस्तित्व जो अस्तित्व में आपको जो स्वाद दिया है, अगर उसका हम अर्थ समझने लगे तो वही व्यक्ति परमार्थी हो सकता है तो व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वार्थी हो, उसको अपने अर्थ की जानकारी हो, तो वो परम अर्थ की जानकारी रखता है। पता लगा कि हमें अपने अर्थ की जानकारी नहीं है, तो हम आपके अर्थ के पोषण के लिए, आपके अर्थ के लक्षण के लिए हम कहाँ से समझ हो पाएंगे। तो मैं इस बात को, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अद्भुत है और मैं सचमुच में अभिभूत हूँ इस बात को लेकर। मैंने सौरभ से कहा भी कि देखिए आपने इतना काम किया, लेकिन आज का जो दौर पहले क्या होता था कि पहले लोग करने वालों को पसंद करते थे, लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ कि करने वालों ने कहना बंद कर दिया। अब एक दौर आया कि आज लोग करने वालों को पसंद करते हैं, तब उसका काउंटर यदि आपको करना है तो जो करने वाले हैं उनको करने की भी आदत डालनी पड़ेगी। आप कहने की आदत डालिए तो जो आपने फिल्म बनाई, आपने लोगों के रूपांतरण किया, आपने लोगों का जीवन बदल दिया है, या लोग अपनी मर्जी से वहां पर आकर अपने आप को रूपांतरित, यानी नीति का पीछे खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाना नीति है, और आगे खड़े हुए व्यक्ति को पीछे ढकेलना नीति। तो आप कर रहे हैं नीतिपूर्ण कार्य, तो मेरा अपना ये मानना है कि इस चीज को वापस रीशूट करवाइएगा, अच्छे से रीशूट करवा दूंगा। उसकी साउंड क्वालिटी, उन लोगों की कहानियों, इन कहानियों को देखने की मेरी रुचि है कि कुछ लोगों के जीवन में पता लगा कि वो नीचे से ऊपर की जो यात्रा करते हैं, क्योंकि कहानियां हमेशा उसी की लिखी जाती है जो नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन लिखी तब जाती है। आप नीचे से ऊपर कैसे पहुंचे, मैं किस बात करती हूँ, ये जगत हमारे और आपके व्यक्तित्व का वैल्यूएशन तब करता है जब आप ऊपर से नीचे उतर रहे होते हैं। तो ऊपर से नीचे जब आप किस गंभीर तरीके से उतर रहे होते हैं, उस समय भी लोग आपको हमारे व्यक्तित्व की तुलना करते हैं। आप देख लो, क्योंकि ऊपर पहुंचने के बाद से दो मार्ग होते हैं, या तो आप उतरेंगे या आप गिरेंगे। तो उन्हीं लोगों की दास्तान लेके जाते हैं जो ऊपर पहुंच कर पता लगा कि माउंट एवरेस्ट पे मैं पहुंच गया और मैं कहूँ कि आप बड़ी मुश्किल से आया हूँ, अब तो मुझे यहाँ पे पत्ता दो, मैं यहाँ पे मकान बना के रहूंगा। नहीं, टोकरियां जो होती हैं वो ठंडे गाड़ने के लिए होती हैं। आप अपना चिन्ह, अपना झंडा वहां पर गाड़िए और उसके पश्चात बहुत गरिमापूर्ण तरीके से आप उस पूरी ऊंचाई से निकल के नीचे धरती पर अपने लोगों के बीच में। तो मेरा अपना मानना है, इसको वापस सौरभ, इसको रीशूट करवाना, अच्छे से करवाना। मुझे मेरे जैसे व्यक्तियों को उन लोगों की कहानी देखने में रुचि है कि कैसे कोई व्यक्ति शेष होते हुए अपने अंदर सुप्त अवस्था का जो विशेष तत्व है उसको किसी के संपर्क मात्र से जागरूक करता है और फिर वो शेष से विशेष हो जाता है। और जब विशेष हो जाता है तो वो अपने संपर्क में आने वाले समस्त शेष लोगों को वापस विशेष बनाने का काम करता है। एक और बात आपके भाषण में बहुत अच्छी लगी है, आपने कहा कि परमात्मा से हम प्रेम करें। बिल्कुल कितनी अच्छी बात कही, और ये मुझे लगता है बहुत जल्दी सत्य बात होगी। मेरा आप लोगों में बहुत से लोग होते हैं जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, सब व्यवसाय के तौर की बात नहीं कर रहा, एक उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूँ।
तो जब आप मछली पकड़ने किसी तालाब में किसी नदी के किनारे जाते हैं तो कांटे में आप क्या फंसाते हैं? जो आपको पसंद है जो मछली को पसंद है? जो मछली को पसंद है आप कांटे में वो फंसाते हैं, तो फिर वापस जो आपको पसंद है मछली आपको पसंद है तो मछली आपको पसंद हो जाती है। तो ऐसे ही परमात्मा के साथ है। परमात्मा हमसे आपसे कहते हैं कि तुम मेरी इच्छा को प्राप्त करने लगो तो मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने लगूंगा। तो अब उसकी इच्छा क्या है? इनको कहना कि तुम मेरे अनुसार चलने लगो, तुम देखोगे कि मैं धीरे से तुम्हारे अनुसार चलने लगूंगा। हमारे यहाँ आपका और मुझे अच्छा लगा, जो कि कहीं ना कहीं हमारे भारतवर्ष की पूजा पद्धति के अंतर्गत आता है। हम और पूजन करते हैं, हम तो परमात्मा की पूजा अभी की और हमको अभी परिणाम चाहिए होता है, लेकिन परमात्मा का ये वादा है उस परम सत्ता का कि तुमने अभी किया है ना तो मैं तुम्हें कभी दूंगा। तो ये जो अभी पर कभी का चक्कर है, मुझे लगता है कि आपकी जो 25 वर्षों की यात्रा रही है, ये निश्चित रूप से आपने कभी किया था और आपको अभी मिल रहा है, तो ये अद्भुत आनंद और उत्साहित करने वाला विषय है। तो बहुत बहुत अभिनंदन। आपने एक्चुअली जो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमको और आपको जो वसुदेव कुटुंब का मंत्र दिया कि अयम निगम करो उदार करता वसुदेव कुटुंब का, तो मतलब उन्होंने सिर्फ हमको और आपको मनुष्य को श्रेष्ठ है। जब बाकी दुनिया परमात्मा ने जो बनाई हो, पशुओं की हो, पक्षियों की हो, पेड़ों की हो, पहाड़ों की हो, लेकिन मनुष्य को श्रेष्ठतम नहीं कहा गया और हमको ये कहा गया कि भाई पेड़ या लोग भी मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए पक्ष है। इसका कारण क्या है? आप सारी की सारी प्रजातियों को देख लीजिए, ये सिर्फ अपनी प्रजाति के हित के लिए या अपनी प्रजाति से ही जुड़कर रहते हैं। मनुष्य एकमात्र परमात्मा की ऐसी रचना है कि वो चाहे जड़ हो, अक्षर हो, जड़ हो, चेतन हो, पशु हो, पक्षी हो, पहाड़ हो, पौधे हो, इन सब से जुड़कर रहता है और वो चाहे उनका पोषण भी कर सकता है, उनका रक्षण भी कर सकता है और चाहे तो उनका शोषण भी कर सकता है। लेकिन मनुष्य के अंदर वो सारी की सारी क्षमता होती है। तो मुझे लगता है कि आपका ये जो ह्यूमन वाला कॉन्सेप्ट है कि आपने जो कहा कि भारतवर्ष मात्र भूखंड नहीं, जी भारतवर्ष एक भावखंड है और किसी भी राष्ट्र के व्यक्तित्व का आकलन उस राष्ट्र की जमीन के माध्यम से नहीं नापा जाता, उस राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों को जमीन के माध्यम से नापा जाता है। उस राष्ट्र को रुतबा जो संपूर्ण विश्व भूखंड के आयतन में नहीं देता, वो उस राष्ट्र में रह रहे नागरिकों को भूखंड के आयतन से उसको करता है। तो ये भारत के पास, क्योंकि भारत की भाषा कभी भी इनकार की भाषा नहीं है। भारत हमेशा से स्वीकार के भाव से भरा रहा, इस वजह से उसने अपने जीवन में जो कुछ भी आया उसको पूरी अस्मिता के साथ स्वीकारा। स्वीकारने का मतलब ये था, आपको अगर किसी से मित्रता करते हो तो कैसे कर सकते हैं? आपको अपनाना पड़ेगा, मतलब एक्सेप्ट, एप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज। अब आप कहीं के एक्सेप्ट तो करिए, लेकिन हम एप्रिशिएट अभी आज नहीं करेंगे। लोग चंद्र जी कहीं ना कहीं एक्नॉलेज भी कर रहे हैं आरसीएम के पुरस्कार को, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और इस आयोजन के माध्यम से वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हम अप्रिशिएट करें और एक्सेप्ट और एक्नॉलेज ना करें तो हमको आनंद नहीं मिलेगा। हम एक्नॉलेज करें लेकिन एक्सेप्ट और अप्रिशिएट ना करें, आनंद नहीं मिलेगा। हम एक्सेप्ट करें किसी को लेकिन एक्नॉलेज और अप्रिशिएट ना करें तो हमें आनंद नहीं मिलेगा। तो आनंद की ये जो प्रक्रिया है जो समझ में आया, आपके इतने बड़े परिवार जो पूरे राष्ट्र में खड़ा हुआ है, तो उसके पीछे आपका मंतव्य, आपका ध्येय, क्योंकि इंसान की सफलता या इंसान का नाम उसे प्राप्त लक्ष्यों से नहीं होता, उस व्यक्ति के अंदर स्थित होने से होता है। क्योंकि टारगेट ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ ये दो चीजें अलग होती हैं। तो टारगेट ऑफ लाइफ के संसार में ऑलमोस्ट हर आदमी पूरा कर देता है, अचीव कर देता है, लेकिन वे भी होते हैं जो पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुंच पाते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने भी नहीं, अपने
जुड़े समस्त लोगों के पर्पस को, उद्देश्य को पूरा करने के हेतु भी होते हैं और सेतु भी होते हैं। सवाल हमारा था आसिफ परिवार, आपको कैसा लगा? आपने जो जवाब दिए आपने अगले 2-3 सवालों को भी ऑलरेडी लिख दिया है। आगे बढ़े सर। अभी सर जब आप वैल्यू सिस्टम के जैसा बात कर रहे हैं, बहुत जगह ये इतनी की वैल्यूज को करते हैं। इस पूरे संदर्भ जब आप आसिफ परिवार में देखो तो आपको कैसे लगता है कि जो हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ तैयारी कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी फोर्स हमारे इतने लोग उस पर काम कर रहे हैं, उस पर आप कैसे कॉन्सेंट्रेट? इसमें से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि उस जगत में कोई भी व्यक्ति सेल्फ में आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ इसको निर्भर भारत की अगर हम दिशा में बढ़ जाए कि हम और आप एक दूसरे की परस्परता के माध्यम से, एक दूसरे की निर्भरता से, एक दूसरे के भार को उठाकर निर्भर करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, वही आत्म परिष्कार का विषय होता है। तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही देखता हूँ। और इस चीज में मेरा अपना मानना है कि एक चीज होती है प्राइस। तो प्राइस किसकी होती है? हाँ, तो जो देख सकता है उसको क्या कहा जाता है? वस्तु। तो कीमत जो होती है, प्राइस होती है, वो वस्तु की होती है और व्यक्तियों के पास मूल्य होती है, वैल्यू होती है। तभी चुनाव हमें करना है कि हम व्यक्ति से वस्तु की यात्रा करना चाहते हैं बाजार में खड़े होकर, या हम व्यक्ति रहते हुए बाजार को परिवार में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे देश में व्यापार को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश में बहुत छोटा सा नाम है। तो हमारे यहाँ पता लगा कि दिल्ली में दुकानों के ऊपर पता लगा राशन आ रहा, तो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में राशन लाने का हिसाब हो जाता है। तो अगर कभी कभार हम लोगों को कुछ सामान लेने जाना पड़ता था तो हम उसी दुकान पर पहुंचते थे और उस दुकान पर पहुंच कर सामान लेते थे और हम अपने घर आ जाते थे। तो ये कहा जाता था कि उस दुकान पर हमारा व्यवहार चलता है। तो व्यापार जो है वो मूलतः व्यवहार की जोड़ी में होता है। तो अगर हमारा और आपका व्यवहार एक दूसरे के साथ करने लगे तो आप विश्वास कीजिए हमारा व्यापार जो है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमको और आपको अमीर क्यों होता है? अमीर और गरीब किसको कहते हैं? अगर आपकी आवश्यकता आपकी आमदनी से अधिक तो आप करिए, चाहे फिर आप अरबों करें। और यदि आपकी आवश्यकताएं आपकी आमदनी से कम तो आप अमीर हैं और देखते हैं आप हजारों रोज कमाने वाले। तो जो पूरी की पूरी आपकी बातचीत में मुझे समझ में आई थी वो ये समझ में आई थी कि आप आवश्यकताओं की कमी के ऊपर तो जो प्राथमिक आवश्यकता है कि अब आपने स्वास्थ्य के ऊपर काम किया, आपने सेवा के ऊपर काम किया, आपने संस्कार के ऊपर काम किया। संस्कार किसको कहेंगे? मुझे एक रोटी भूख है और मेरे पास एक रोटी है, वो मैंने खा ली, तो ये मेरी प्रकृति है। मुझे एक रोटी की भूख है, मैंने 4 रोटी खा ली, ये मेरी विकृति का प्रमाण है। और मेरे पास एक रोटी है और मैंने उसमें से अपनी आधी रोटी अपने साथ वालों को खिला दी, ये हमारी संस्कृति का प्रमाण है। तो ये जो परस्पर निर्भरता की बात होती है तो मेरा मानना है कि हम परस्पर निर्भरता के मार्ग पर चलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारी आत्मा का परिष्कार हो जाता है और उसको कालांतर में लोग आत्मनिर्भर कर देते हैं कि आप अपनी आत्मा के ऊपर लगाएं। क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने लोग कहते हैं कि साथ वह कुटुंब की बात कर रहे थे, परिवार की बात कर रहे थे, वो क्या है? जब तक मेरे अंदर आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा नहीं होगी तो मुझे कभी आपके करीब नहीं मिल सकता। तो ये कब बनेगी? जब हम आत्मिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तब आपको होने वाला कष्ट
मेरे भी कष्ट का कारण बनेगा और फिर मैं अपनी क्षमता से आपके कष्ट के निवारण के लिए प्रयास करने लगूंगा। और जब आपके कष्ट का निवारण हो जाएगा तो हम और आप दोनों इष्ट में परम आनंद की स्थिति में हो जाएंगे और एक दूसरे के प्रति सतत एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो कॉन्सेप्ट आपका है, क्योंकि हमको और आपको पश्चिम का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव है और पश्चिम में हमेशा से धन की भाषा बोली है। हम 10 सफल लोगों की सूची अगर फोकस करके कोई मैगजीन में अगर हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि 10 सफल लोग कौन है, तो उनकी आमदनी बिक्री होती है, इनके पास इतने हजार करोड़ रुपए। तो हर बच्चे को हम जैसे आप जैसे सब लोगों के अंदर ये मैसेज जाता है कि अगर अपने आप को सफल लोगों की श्रेणी में खड़ा करना हो तो धन कमा लेना। अगर धन कमा लोगे तो तुम्हारा नाम मैगजीन में छप जाएगा। वो हमारे गुणों को नहीं चाहते, वो हमारे उन चीजों को नहीं चाहते। अगर वो किसी की संघर्ष यात्रा भी चाहते हैं तो कब चाहते हैं, जब हम और आप आर्थिक रूप से उस पैमाने पर को स्थापित कर पाने में सफल हो। और हमारा भारत क्या है, हमारे भारत में धर्म की भाषा होती है और धर्म बड़ा व्यापक होता है कि व्यापारी का अपना धर्म है, अभिनेता का अपना धर्म है, खिलाड़ी का अपना धर्म है, राजकर्मचारियों का अपना धर्म है। अपने धर्म में अपने हिस्से में आए हुए दायित्वों का निष्ठा पूर्वक पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाह करने की जो प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, वह कहलाती है। उसमें कर्मकांड एक दूसरी चीज होती है कि अगर मुझे पता लगा कि भगवान शिव पसंद है तो मैं भोले बाबा के यहाँ बेलपत्र लेके चला गया, आपको कन्हैया जी पसंद है तो आप उनके यहाँ नारियल लेके चले गए, तो कहीं परमात्मा श्री राम किसी को पसंद है तो उनके दरबार में प्रसाद लेके चला गया। तो ये कर्मकांड की प्रक्रिया के हिस्से होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे कर्मकांड कहीं ना कहीं हमें दायित्व बोझ से करने के लिए होते हैं कि अपने हिस्से में आने वाले संपूर्ण जगत को अपने जैसा बनता है। तो ये बहुत अच्छी बात त्रिलोकी जी ने कही थी कि भाई नफरत के मार्ग पर प्रेम के मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं। प्रेम कितने शब्द हैं और मां मिला तो क्या होता है, परम। तो जो आपको परम तक पहुंचाने की क्षमता रखता हो, ऐसे भाव को हम और आप प्रेम करते हैं। जब आप बोल रहे थे तो उससे दिमाग मेरे मन में बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। यहाँ आए हुए हमारी पूरा परिवार ये लगभग लीडरशिप और ये और बेहतर लीडर बनना चाहते हैं, क्योंकि लीडरशिप बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो इन सबको आप क्या संदेश देंगे कि लीडर, लेकिन लीडरशिप बहुत कमाल की चीज है। लीडरशिप जो है इट इज नॉट ए मैटर ऑफ पोजीशन, इट्स ए मैटर ऑफ स्टेट। हम और आप दुकानों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में, तो आपने देखा होगा कि दरवाजे पर पुल और पुश लिखा होता है, तो दरवाजा दिखता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जहाँ पुल लिखा होता है वहां पुश कर देते हैं, और जहाँ पुश लिखा होता है वहां पुल कर देते हैं। तो लीडरशिप को सबसे बड़ा सूत्र लीडरशिप का ये होता है कि लीडर अपने पीछे चलने वालों की पोजीशन नहीं रखता, वो अपने पीछे चलने वालों की प्रकृति से स्वयं की पोजीशन को बदलता रहता है। वो जानता है कि कब मुझे पीछे से पुश करना चाहिए और कब मुझे ऊपर खड़े होकर उनको पुल करना चाहिए, क्योंकि लीडर जो होता है वो लेदर के जैसा होता है। लेदर यानी सीढ़ी, सीढ़ी का काम करती है, नीचे खड़े हुए लोगों को ऊपर ले जाने का काम करती है और ऊपर खड़े हुए लोगों को उतरने में सहयोग करती है, गिराने में नहीं। अन्यथा ऊपर पहुंचने के बाद करेंगे कैसे? तो ये जो लीडर के जैसा काम करे कि पीछे खड़े हुए को आगे पहुंचा दे और आगे खड़े हुए को और आगे पहुंचा दे, ऐसी वाली स्थिति की जो मानसिकता होती है वो लीडर की मानसिकता होती है। मेरा अपना मानना है, आपने देखा होगा हमेशा आगे चलने वाले को आप लीडर बनना। ये जगत परमात्मा ने गोल बनाया, हमसे कहा जाता है ना ब्रह्मांड गोल है, तो गोले में घूम के जरा देखिए
गोला ने इसलिए बनाया है कि जो आगे चल रहा है वो किसी के पीछे चल रहा है, और जो किसी के पीछे चल रहा है वो किसी के आगे चल रहा है। तो गोले में घुमा रहा है परमात्मा, वो इसलिए बता रहा है कि अगर तुम आगे चल रहे हो तो आगे चलने के अहंकार से मत करो, अपने आगे देख लो कि तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम किसी के पीछे घूम रहे हो, और अगर तुम पीछे चल रहे हो तो पीछे चलने की प्लान से मत करो, बस करो, तुम जरा अपने पीछे पलट के देख लो कि तुम पाओगे कि तुम किसी के आगे चल रहे हो। तो ये लीडरशिप का कॉन्सेप्ट होता है कि हम और आप सर्कल में घूम रहे हैं, कोई किसी के आगे नहीं है और कोई किसी के पीछे नहीं है, जो आगे है वो किसी के पीछे है और जो पीछे है वो किसी से आगे है। बस हमें ध्यान इस बात का देना कि हम आगे और पीछे, क्योंकि आगे चलने वाला वही कुशल व्यक्ति होता है जिसके अंदर पीछे चलने की क्षमता है। अगर आप पीछे चलने का हुनर रखते हैं तो विश्वास कीजिए जब भी कभी आप आगे चलेंगे तो आगे चलने की आपके अंदर कमाल की दक्षता होगी और कमाल का पता होगा। अभी एक अनुरोध और ये अनुरोध मैं श्योरली कह सकता हूँ सिर्फ मेरा नहीं है, यहाँ हर व्यक्ति का अनुरोध हम सिर्फ करेंगे। तीसरा, अभिनेता तो कमाल के हैं, बहुत ही कमाल के हैं, लेकिन हम जब आपकी बुक्स पढ़ते हैं, जब आपकी कविताएं पढ़ते हैं, जब हम आपकी वो कविताएं कहीं सुनते हैं तो वो एक अलग सी भावना में चले जाते हैं। तो आज हमारे किसी सर का जन्मदिन भी है, अरे वाह, आप परम यशस्वी हो, दीर्घायु हो और परमात्मा आपको परम स्वस्थ रहे, और जीवन में ऐसे ही आपके सारे सुख पूरे होते हैं। आपको मेरी खूब 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 शुभकामनाएं। सर भी थोड़े मतलब सर बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी रखते हैं, तो एक सर आज अगर आपकी तरफ से आपकी कुछ कविता हो जाए, कुछ हम आपसे सुन पाए तो बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। और चूंकि कविता की शुरुआत की इसी जगह फिर इस कविता के बाद नीचे जी जैसे आप बड़ी अच्छी कविता की शुरुआत की थी, और एक सफेद सी लाइन है इसी के जंगल में जो पत्तियों के ऊपर बहुत खड़ा होता है, और हम ये मान के चलते हैं कि जैसे आपने चुनौती आपको बताने का काम नहीं करती, चुनौती आपको बढ़ाने का काम करती है, वो आपके अंदर सिद्ध पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने का कार्य करती है। ये पुरुषार्थी लोग जो होते हैं वो बाधक को भी साधक बना देते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, वो अद्भुत बात करते हैं। और उनका ये मानना है कि अगर आपने परमात्मा के हाथ में अगर आपने अपने आप को छोड़ दिया मन कर्म वचन से, तो जो जगदीश्वर है, जो जगत को देने वाला दाता है, वो आपके लिए ऊंट बनने को भी तैयार हो जाता है, और वो संसार के सामने अपने जगदीश्वर जो है वो हाथ फैला देता है। तो ये बहुत अद्भुत जो रचना है, उसका एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास पांडव से सहास चलिए कुछ और पता नच तेज प्रवाह हुए, कुछ और उत्साह हुए, सच की जब आती है कायर को ही बताती है, और सूरमा नहीं विचलित होता है, नहीं धीरज होता है, दुनिया को गले लगाते हैं, कांटों में रात बनाते हैं, मुझसे न कभी उपजाते हैं, संकट का फूल लगाते हैं, जो हम उठा सकते हैं उद्योग में बचवाते हैं, और सोने का मोल नसाने को, सोने का मोल नसाने को, और बचाने को है ज्ञान विघ्न है शास्त्र में, सकल वीर में हम लोग फैलता है जंगल, और हमको जाते गाँव पर, और मानव जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और जो बड़े एक से एक जो आपने भूल रहे थे, तो जो बड़े एक से एक प्रकार में छुपे मानवा के भीतर लीन हो, जैसे नाली हो, वक्ता बीच उजियारी हो, और तत्व जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं रह पाता है,
पीसा जाता जब एक सुगंध मतलब गन्ना पीसा जाता जब एक सुगंध भरती रस की धारा और महंगी जब सहती है बहार बनती लड़नाओं आसमां और जब धूल उड़ जाती थी हम उनको गले लगाते। तो ये अगर हम पुरुषार्थी हूँ तो पुरुषार्थी व्यक्ति का जो चित्त होता है वो बिल्कुल वो जीवन में बाधाओं में भी बाधक में भी साधक देखने की दृष्टि रखता है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा का पूरा मानना है कि जो शत्रु होते हैं वो आपको मिटाने के लिए नहीं होते हैं, वो आपके अंदर सुख कोई भी ऊर्जा को जागृत करने के लिए होते हैं। वो शत्रु ही होते हैं हमारे जो हमें अक्षम से सक्षम बनने की प्रेरणा देते हैं। ये हमारे शत्रु ही होते हैं जो हमें असुरक्षा में डालकर सुरक्षा की ओर जाने की प्रेरणा देते हैं। वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमें सदैव सजग सतर्क और चौकन्ना रहने के लिए विवश करता है। इसलिए शत्रु तिरस्कार बंधु नमस्कार का बंधु होता है। तो अपने शत्रु को नमस्कार करने आप देखेंगे तो वो आपका तिरस्कार कर देगा। क्यों? क्योंकि शत्रु जो होता है वो क्रोध का विषय नहीं होता, वो शोध का विषय होता है और वो क्रोध का विषय होता है। तो जिन भी लोगों ने अपने शत्रुओं को या अपनी बाधाओं को चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो चाहे स्थिति परिस्थिति मनस्थिति के रूप में हो उन्होंने स्वीकार किया है, वे उनका निर्माण करके चले गए। अभी तक मेरे को बड़े जब आप बात कर रहे थे तो इतनी गहरी जा रही थी। सो एक तो सर मैं परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। अब आपने जैसे एक बात कही कि एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, तो अब कुछ लोगों का एप्रिसिएशन अभी हमारी तरफ से 30% है, वो दूसरे वो बिल्कुल केयर फ्रॉम यू। थैंक यू सर, थैंक यू फ्रॉम ऑप्शन सर। जी जय आसियन साथियों, जय आसियन, जय आसियन। चलिए उमेश जी ओवर टू यू। थैंक यू। हमारे सर के लिए फॉर वंडरफुली मॉडरेटिंग दिस फेस्टिवल के लिए जोरदार तालियां मुकेश जी के लिए। मैं चाहूंगा आशुतोष जी हमारे साथ बने रहे और दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगा अब सर को, पीसी सर वो हमारे साथ मंच पे ज्वाइन करें क्योंकि नाउ इट्स टाइम फॉर द अवार्ड्स। आप सब लोग अपने आप में अवार्ड है। फिर एक पंजाबी में शेर है, बहुत यहाँ पे बढ़ता है, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ये पूरी आसियन परिवार के लिए कहने दो हिम्मते ने खड़े बैठे कर्ण शिकवा मुकद्दरा का। उन लोगों में हिम्मत नहीं है जो मुकद्दर से शिकवा करते हैं। दो हिम्मते ने खड़े बैठे कर्ण शिकवा मुकद्दरा का। ऊपर वाले ऊपर ने पार के सीना पत्थरा का। आगे देखा होगा पत्थर की भी छाती पार के पैदा हो जाता है। So this is for all the RCM family. अब मैं बुलाना चाहूंगा पहली अवार्ड की श्रेणी जिसे कहते हैं ग्रोथ अचीवमेंट अवार्ड्स फॉर रॉयल्टी। और पहला नाम है जी हमारे साथी पिंटू दास जी। साथ साथ में जल्दी से चलते हैं पिंटू दास जी, और साथ साथ में जैसे ये जीवन ऊपर पहुंच रहे हैं साथ में बोलेंगे जय सिंह। जी जब तक हमें पहुंचते हैं हमारे यहाँ श्याम बद्रीलाल जी एंड हरिलाल, श्याम बद्रीलाल जी, हरिलाल जी, और इसी के साथ साथ भरत जी।
overachiever. जी, उनका award मिला है music. Early School Energy Growth Achievement Awards technical category. And award जीता जी शिव किरण सुमन जी ने. जल्दी से हमारे साथ मंच पे जुड़िए शिव किरण सुमन जी. Next category is School Growth Award. कुमावत रामेश्वर लाल. और इसके बाद है ज्ञान चंद्र. ज्ञान की हमारे साथ बात की तो प्लीज ज्वाइन करें. सुरेंद्र पाल शर्मा जी. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और सभी राशि परिवार वालों को. ये किसी एक का अवार्ड नहीं, ये हम सबका अवार्ड है. इसके बाद मनीष शर्मा जी ज्वाइन करें. Awards. इसके बाद ग्रुप फोटो के लिए क्विकली जिन जिन लोगों को पता है वो हमारे साथ मंच पे मौजूद हों. आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद आरसीएम की सभी परिवार मेंबर्स की तरफ से.